ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात होगी पंचायत चुनाव कब होंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के बीच में से मेरे पास मैसेज आए, फ़ोन आए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी आए कि सर आप किस पेज पर कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की तारीखें आप कैसे बता रहे हैं और पंचायत चुनाव 4 चरणों में होगा, इस बात को आप कैसे कह रहे हैं। तो आज उसी के प्रमाण के रूप में, उसी के जवाब में आज ये वीडियो है। और जो लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि 2-4 मिनट समय दीजिए। यूपी में ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव इस बार कब होने जा रहा है, सरकार किस तरह के बदलाव कर रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके पंचायती चुनाव को किस तरीके से एक किनारे पर ला करके रख रहे हैं और उसमें बदलाव किस तरीके से हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। तो जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। देखिए, होता क्या है, जब एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाता है तो उसके लिए वो पहले से तैयारी करता है, 2.5 साल 3 साल 4 साल पहले से। कुछ लोग तो 5 साल 10 साल पहले से भी करते हैं। लेकिन अमूमन अगर ये देखा जाए तो जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने और जीतने के मूड में रहते हैं, उनका तैयारी 2.5 साल 3 साल पहले से चल रहा होता है। अचानक पैराशूट प्रत्याशी बन करके ग्राम सभा में नहीं उतरते हैं। तो खास करके ऐसे लोगों को ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाएगी, ऐसे लोगों के समर्थकों को यह वीडियो देखना चाहिए, ऐसे लोगों के वोटरों को यह वीडियो देखना चाहिए जो अपने चहेते उम्मीदवार को इस बार भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। तो कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं। और यहाँ पर आपके सामने ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा, ये एकदम 100% में से ये मान के चलिए कि 99.99% सही है। ग्राम प्रधानी का चुनाव अप्रैल में ही होगा, मई में ही होगा, ये 2 महीनों के अंदर ही आपका चुनाव हो जाना है। अब 2025 के लास्ट में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि चुनाव होगा, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से जहाँ तक समझता हूँ 2025 के लास्ट नहीं, 2026 के अप्रैल मई में ही चुनाव होगा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। और चरण कितने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और संभावित तिथि क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पर आपको प्रूफ के रूप में दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले भी कुछ आपको सावधानियां बरतनी है, उससे पहले भी कुछ आपको काम करने हैं, जैसे कि नई मतदाता सूची डाउनलोड कीजिए, अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढिए। देखिए भाई, आप मतदाता हैं या आप प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, तो आपको सबसे पहले अपने परिवार के लोगों का नाम मतदाता सूची में ढूंढना है। फिर अगर आप प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी के कट्टर समर्थक हैं, तभी भी आप अपने घर के लोगों के अलावा आसपास के मतदाताओं का नाम सूची में खोजना है। जिन मतदाता का नाम आपको इस सूची में नहीं मिलेगा, उनका नाम जुड़वाने के लिए अपने भावी प्रत्याशी से ज़रूर आप बताएं, और ब्लॉक स्तर पर जा कर के या किसी भी जनसेवा केंद्र पर जा कर के मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने का प्रयास करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है 4 चरणों में होगा इस बार भी। और बाकी क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उससे पहले अगर आप चाहते हो कि मतदाता सूची डाउनलोड कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, कहीं जाना है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाना है। घर बैठे मोबाइल निकालिए, मोबाइल के अंदर गूगल खोलिए, गूगल खोल के लिख दीजिएगा यही स्पेलिंग, सरकारी वर्दी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। जब आप सरकारी वर्दी लिख के सर्च करेंगे तब आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको दिखाई देगा विलेज वर्क डेवलपमेंट पंचायत वोटर लिस्ट, दिख रहा है ना? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। चलिए, इससे बड़ा नहीं हो रहा तो मैं कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करने का प्रयास करता हूँ, आप देखें। देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है विलेज वर्क डेवलपमेंट। अगर आपको गांव में किए गए कार्यों की सूची देखना है, नरेगा में क्या काम चल रहा है,
14वां 15वां वित्त में क्या काम चल रहा है, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, खड़ंजा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, सफाई किट, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सब तरह की जानकारी इस बटन पे क्लिक करने से आपको मिलेगा। पंचायत वोटर लिस्ट डाउनलोड करना, तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ग्राम सभा सेलेक्ट करना है, बस कैप्चा कोड डालना, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा वोटर लिस्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए 15 अप्रैल 2021 को जो पिछला चुनाव हुआ था, उसमें पहले चरण में ये सारे ज़िले थे। इन ज़िलों का नाम एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें या वीडियो को रोक करके पढ़ लें। इन सभी जनपद में पहले चरण में चुनाव हुआ था 15 अप्रैल 2021 को। और अगर हम 15 अप्रैल 2021 से 5 साल जोड़ करके आगे जाएं, तो हमारा 15 अप्रैल 2026 5 साल पूरा करेगा। तो पहले चरण का चुनाव होने के 5 साल बाद ही पहले चरण का चुनाव होना चाहिए, या उससे एक हफ्ता आगे पीछे। अगर किसी तरह का कोर्ट का मामला नहीं रहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का अगर कोई मामला नहीं फंसा, तो नॉर्मल अगर होगा तो इसी डेट के आसपास 2026, ये 2021 क्या 2026 में बदल जाएगा। ठीक है, पहला चरण उस तरीके से होगा। फिर हमारा दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण हमारा 19 अप्रैल 2021 को था, तो दूसरा चरण भी 19 अप्रैल के आसपास 2026 में जाएगा। कौन कौन से ज़िले उसमें आ सकते हैं, ये संभावित ज़िले हैं। इतने सारे ज़िले दूसरे चरण के चुनाव में सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरा चरण हमारा 26 अप्रैल 2021 था। तो इस बार जब चुनाव होगा तो तीसरा चरण 26 अप्रैल के नियर अबाउट आसपास 2026 में होगा। ठीक है, और उस तीसरे चरण में ये सारे ज़िले शामिल किए जा सकते हैं। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे अभी लॉजिक बताता हूँ। थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे तो आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलेगी। चौथा चरण चरण 4 29 अप्रैल 2021 को था, जिसमें इतने सारे ज़िले सम्मिलित किए गए थे। इस बार 2026 में चौथा चरण 29 अप्रैल के आसपास होने वाला है, और ये सारे ज़िले उसमें संभावित हैं कि इन सारे ज़िलों को फिर से चौथे चरण में शामिल किया जाए। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद संभावित तिथि क्या बन के आ रही है। एक बार यहाँ सारी तिथियों का ओवरव्यू है। पिछली बार 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, मतगणना 2 मई को। इस बार पहला चरण 2026 में 19 अप्रैल, 24 अप्रैल, 29 अप्रैल, 2 मई चौथा चरण, और मतगणना 10 मई तक हो सकती है। ये 100 में 99% एक सही आंकड़ा है। अब इसे आपको बता कर के मैं क्या बताना चाहता हूँ, या आप इसको देख कर के क्या करेंगे, इसको जान कर के आपको क्या फ़ायदा होना है। देखिए, इसको जान कर के आपको एक टारगेट बनाना है कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, या मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा जान पहचान का, या मेरा मित्र, या मेरा सगा कोई, मेरा कोई खास चुनाव लड़ रहा है, तो ये तिथियों को टारगेट बना कर के इससे ठीक 1 साल 1.5 साल पहले से मतदाताओं से मिलना, मतदाताओं से उनकी समस्या पूछना, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना। कुछ समस्याओं को दूर किया भी जा सकता है, आप अपने स्तर से कर भी सकते हैं। तो और उनके सभी सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होना, उनकी हर पल कुशल क्षेम पूछते रहना। अगर अब ये सब आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप एक उभरते हुए प्रत्याशी, उभरते हुए चेहरे के रूप में जाने जाएंगे। और जो चेहरा उभरता हुआ रहता है, लोग उसी को पसंद करते हैं। हाँ, रही बात प्रधानी चुनाव में रुपए पैसे बांटे जाते हैं, तो अगर आप किसी क्षेत्र में पीछे हैं, तो उस क्षेत्र में आप भी आगे आइए। मैं डायरेक्ट आपको कह नहीं सकता कि आप करेंगे क्या, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आपके ग्राम सभा में किसी तरह का प्रचलन है, किसी एक विशेष प्रकार के दांव खेलने से वोटर इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो दांव आप भी खेलिए। व्यवहारिक वोटर व्यवहार पे वोट देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो व्यवहार
को बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं जो उन्हें साइड से उनकी जेब में मिलता है। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप भी इस कार्य को जरूर करें, क्योंकि जहाँ जैसा रिवाज है, रीति है, वहाँ वैसा आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो जनता आपको नकार सकती है। तो मैं साफ तौर पे आपको बस इतना सा बोलना चाहूँगा कि आप इन तिथियों को लेकर के एक टारगेट बनाइए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए और खुद जागरूक रहिए। आने वाले समय में आरक्षण पर वीडियोज, चुनाव पर वीडियोज, तिथि पर वीडियोज, और एक मामला फिर से इस बार आने वाला है कि जिनके 2 बच्चों से अधिक बच्चे रहेंगे वे लोग प्रधानी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये मामला फिर से आ रहा है। अब इस मामले में कहाँ तक कार्यवाही हुआ, या फिर से रोक दिया जाएगा, या इसको पास करा दिया जाएगा, अब इस पर विचार धीरे धीरे चल रहा है। अगर कोई बड़ी अपडेट इस पे आई तो मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ग्राम पंचायत चुनाव। थैंक यू।